प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अजय तिवारी अपने YouTube चैनल अध्ययन एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। यहां पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें इस वीडियो में ये पहली वीडियो है। इस वीडियो में हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर की जो जनरल फॉर्म है वो क्या होती है। जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा, तो जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो क्या होता है, z से बेटा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये होता है x प्लस आई वाई। जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई, जहां इस पार्ट को बोलते हैं बेटा रियल पार्ट, इसको बोलते हैं रियल पार्ट बेटा। और शॉर्ट में अगर हमें इसको दिखाना होगा तो हम लिखेंगे REZ, मतलब रियल पार्ट ऑफ z बेटा ये क्या है, x है। इसको बोलेंगे रियल पार्ट, वास्तविक भाग। और इसको बोला जाता है बेटा इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट मतलब कॉम्प्लेक्स भाग, इमेजिनरी पार्ट मतलब काल्पनिक भाग। ठीक बेटा, तो ये काल्पनिक भाग है। अगर इसको हमें शॉर्ट में शो करना होगा तो IM से रिप्रेजेंट करेंगे। IM ऑफ Z, कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ Z क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर ऑफ Z क्या हो जाएगा, Y के बराबर हो जाएगा। कैसे पहचानेंगे, जहां पर I सिंबल लगा होता है ना, इसको बोलते हैं बेटा आयोटा। इसको क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। जहां पर I लगा होगा ना, उसके साथ का जो भी एलिमेंट होगा उसी को बोला जाएगा इमेजिनरी पार्ट बेटा। ठीक, तो अब इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए आयोटा का मान क्या होता है, आयोटा के स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। इसकी मदद से ही हम क्या करेंगे, आई की जितनी भी वैल्यू होगी उसको हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए कि आई की पावर -34 बेटा। अगर आई की पावर -34 लिखी हुई है तो हम उसको आई स्क्वायर से ही सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व किया जाएगा बताइए। इसको लिखा जा सकता है बेटा आई की पावर 2 और -17, क्योंकि पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो क्या बनेगा, -1 पे पावर -17 बेटा, ये नीचे आएगा तो -1 पे पावर हो जाएगा 17, तो आ जाएगा क्या, -1 और ये -1 वैल्यू आ गई। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो -1 हमेशा जो भी वैल्यू आप आयोटा की सॉल्व करेंगे वो आई स्क्वायर के फॉर्म में ही सॉल्व करेंगे। इसमें एक बात आप और ध्यान रखिएगा कि आई की पावर 4 जो होता है ना बेटा वो 1 होता है। आई की पावर 2 हो जाता है आपका क्या, -1, और आई की पावर 4 जो होता है वो +1 होता है। ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब एक बात और ध्यान देते हैं, यहाँ पे एक बात और देखी जाए बेटा, वीडियो पॉज करके आप नोट करते रहिएगा। एक बात और हम यहाँ पर गौर करते हैं कि अगर 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लेते हैं, अगर 4 क्रमागत आयोटा ले लेते हैं, 4 क्रमागत आई नंबर ले लेते हैं, तो उसका सम हमेशा 0 होता है बेटा। जैसे आई बेटा आई स्क्वायर, आई क्यूब और आई की पावर 4। अगर हम 4 नंबर कॉन्जिक्यूटिव 4 क्रमागत आयोटा पावर ले लेते हैं तो उसकी वैल्यू होती है हमेशा क्या, 0। ध्यान रखिएगा, जब हम कभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसकी मदद से सॉल्व कर लेंगे डायरेक्ट। जब कभी भी हम कॉन्जिक्यूटिव देखें, जब कभी भी क्रमागत देखें, क्रमागत मतलब क्रम से आगे बढ़ते हुए, तो उस सभी चीजों की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी बेटा। कैसे होगी, देखिए इसकी वैल्यू है आई, इसकी वैल्यू होती है बेटे -1, इसको लिखा जा सकता है आई स्क्वायर इंटू आई, और इसकी वैल्यू होती है बेटा 1। अभी हमने लिखाया हुआ था। तो देखिए ये हो गया आई, ये है -1, इसको बोला जा सकता है -1 इंटू आई, और ये +1। देखिए यहां से क्या बनेगा, आई -1 और माइनस का आई और प्लस का 1। देखिए माइनस के आई से प्लस का आई कैंसिल, 1 से ये 1 कैंसिल, और इसकी वैल्यू आ गई 0। इसी तरीके से हम एक अगला कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लेते हैं बेटा। मान लीजिए हमने ले लिया आई की पावर n, आई की पावर n+1, आई की पावर n+2, आई की पावर n+3। तो ये फिर से कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो गए और इसका फिर से सम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे 0 होगा जरा देखिए। यहाँ पर हमने क्या किया, आई की पावर n बेटा, इसको लिख सकते हैं आई की पावर n इंटू आई, क्योंकि घोड़े में घाते जुड़ जाती है बेटा, पावर्स जो होती है वो मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती है। तो आई की पावर n+1 है तो उसको लिखा जा सकता है आई की पावर n इंटू आई। इसी तरीके से आई की पावर n इंटू आई स्क्वायर, इसी तरीके से आई की पावर n
इंटू आई क्यूब। ध्यान रखिएगा, यहां से क्या करेंगे, i की पावर n आप कॉमन कर लीजिए तो 1 होगा, ये i होगा, इधर i स्क्वायर हो जाएगा और ये i की पावर 3 हो जाएगा बेटा। फिर ध्यान दीजिएगा i की पावर n बेटा, ये 1, ये i हो गया, i स्क्वायर की वैल्यू होती है बेटा माइनस का 1 और i क्यूब को लिखा जाता है i स्क्वायर इंटू आई। इधर आइए, इधर देखते हैं, i की पावर n बेटा बाहर ही रहेगा, ये आ जाएगा 1, ये क्या बन जाएगा बेटा प्लस का i रहेगा। यहां पर देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1 है और यहाँ पर देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का 1 होती है बेटा। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी, माइनस का 1 और माइनस 1 जब इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का आई आ जाएगा। ये से ये कैंसिल कर दिया और ये से ये कैंसिल हो गया तो आई की पावर n इंटू 0 तो बराबर में क्या आ गया, 0 आ गया। तो कोई भी क्रमागत नंबर ले लीजिए, कोई भी 4 क्रमागत आई की पावर ले लीजिए, उसकी वैल्यू हमेशा और हमेशा क्या होगी, 0 होगी। ये ध्यान रखिएगा, कोई भी आप क्रमागत 4 वैल्यू ले लीजिए, हमेशा उसकी वैल्यू 0 होगी ही होगी। जैसे आप नहीं मान रहे हैं तो एक जैसे ये देख लीजिए, i की पावर 3 है, फिर बेटा क्रमागत ले लें, i की पावर 4 ले लें, फिर क्रमागत ले लें i की पावर 5, फिर अगला कॉन्जिक्यूटिव नंबर i की पावर 6 ले लें। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो फिर से बेटा i क्यूब कॉमन हो गया, अंदर क्या बच जाएगा, 1 प्लस आई स्क्वायर और आई क्यूब, 1 प्लस आई स्क्वायर और आई क्यूब। देखिए यही चीज तो यहां पर लिखी हुई है, दोबारा से ये वैल्यू यहां पर आएगी और आंसर कितना हो जाएगा बताइए, 0 हो जाएगा। तो जब कभी भी 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लेंगे, आयोटा के 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लेंगे तो वहां पर कॉन्जिक्यूटिव पावर ले लेंगे तो उन सभी की वैल्यू हमेशा और हमेशा 0 होगी, ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दो समिश्र संख्याओं का बेटा हम योगफल निकालने जा रहे हैं। तो मान लिया बेटा पहली संख्या हो गई x1 प्लस i/y1, पहली संख्या हो गई z1 इक्वल x1 प्लस i/y1। क्यों लिया, क्योंकि जो नॉर्मल फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म जो है वो z बराबर होती है बेटा x प्लस i/y। तो पहली संख्या हो गई z1 इक्वल x1 प्लस i/y1, z2 इक्वल बेटा दूसरा x2 प्लस i/y2 हो जाएगा। अगर इनका सम कर देना, दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा, x1 i/y1 प्लस x2 i/y2, तो z1 प्लस z2 बराबर, देखिए रियल पार्ट हमेशा रियल में जुड़ेगा। मैंने बताया कि जो बगैर आयोटा वाला है, मतलब बिना आई वाला जो भी टर्म होगा, विदाउट आई, वो हमारा रियल पार्ट होगा और विथ आई जो लिखा हुआ होगा वो हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा। तो यहां पर क्या होगा बेटा, रियल पार्ट को रियल में जोड़ दिया जाएगा तो x1 प्लस x2 और इमेजिनरी पार्ट को हमेशा इमेजिनरी में जोड़ दिया जाएगा तो y1 प्लस y2 बेटा। ध्यान रखिएगा, अगर हम इसको इन शॉर्ट लिखना चाहें, छोटे में लिखना चाहें, जैसा कि पूछा जाता है क्वेश्चंस में, तो अगर आपसे बोला जाएगा RE मतलब रियल पार्ट किसका, ऑफ Z1 प्लस Z2, रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2, तो देखिए ये किसके बराबर आ गया बेटा, x1 प्लस x2 के बराबर आ गया। इसका जो रियल पार्ट है वो किसके बराबर आ गया, x1 प्लस x2 के बराबर आ गया। जो x1 है ना बेटा, ये x1 क्या है, ये x1 है रियल पार्ट ऑफ Z1 है। जो x2 है ना बेटा, वो x2 क्या है, वो रियल पार्ट ऑफ Z2 है। जो इमेजिनरी पार्ट है ना y1 जो है ना, वो क्या है, वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 है। y2 जो है वो क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 है। तो यहां से देखिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आपको प्रूफ करने को आ जाता है तो देखिए कितना भयानक लगने लगता है, वैसे ऐसा कुछ है नहीं।
देखिए क्या लिखा हुआ है कि अगर रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 करते हैं ना बेटा, तो किसके बराबर आ जाता है, उनके सेपरेट रियल पार्ट के सम के इक्वल आ जाता है। मतलब रियल पार्ट ऑफ Z1 लिख सकते हैं और रियल पार्ट ऑफ Z2 लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 की बात करें तो हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 हो जाएगा बेटा। इसी तरीके से अगर इनका डिफरेंस निकाले, इनका सब्सट्रैक्शन निकाले बेटा, इनका डिफरेंस लाने जा रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, बीच में माइनस का सिंबल लेंगे और जैसे समेशन में जैसे हमने इनका सम किया तो Z1 प्लस Z2 किसके बराबर हो गया, X1 प्लस X2 और y1 प्लस y2। इसी तरीके से जो सब्सट्रैक्शन करेंगे इनको घटाया जाएगा तो Z1 माइनस Z2 किसके बराबर आ जाएगा बेटा, X1 माइनस X2 प्लस y1 माइनस y2 हो जाएगा बेटा। सब्सट्रैक्शन करने जा रहे हैं, इसका डिफरेंस निकालने जा रहे हैं, डिफरेंस निकाल लेते हैं बेटा, इसका डिफरेंस, अंतर निकालते हैं इनका अंतर। तो देखिए बेटा अंतर क्या होगा कि अगर हम Z1 माइनस Z2 कर लेना तो जिस तरीके से Z1 प्लस Z2 करने पर X1 प्लस X2 प्लस y1 प्लस y2 मिला है, इसी तरीके से Z1 माइनस Z2 करने पर X1 माइनस X2 और प्लस y1 माइनस y2 मिल जाएगा। X1 माइनस X2 प्लस y1 माइनस y2 मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर इसको इन शॉर्ट लिखना चाहें, छोटे में अगर लिखना चाहें, आपसे पूछा जाए कि रियल पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2 क्या होगा तो किसके बराबर होगा बेटा, ये होगा X1 माइनस X2 के बराबर। मतलब रियल पार्ट ऑफ Z1 माइनस रियल पार्ट ऑफ Z2 के बराबर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से अगर इसका इमेजिनरी पार्ट निकालना हो बेटा, इमेजिनरी पार्ट Z1 माइनस Z2 तो किसके बराबर हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ Z1 सॉरी इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 होगा। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आप क्या ध्यान रखेंगे कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ रहे हैं तो सीधा सा ध्यान रखिए कि रियल को रियल में ऐड कर दीजिए और इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड कर दीजिए। अगर घटा रहे हैं तो क्या ध्यान रखेंगे, रियल पार्ट को रियल में घटा दिया जाएगा और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी में घटा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका समेशन हो गया और डिफरेंस हो गया या सब्सट्रैक्शन हो गया। अब हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन ठीक उसी तरीके से है जैसे हम लोग 9th क्लास में या छोटी क्लासों में फैक्टर का मल्टीप्लाई करना सीखते थे। तो इसका मल्टीप्लिकेशन देखें, मल्टीप्लिकेशन तो इनका बेटा मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं तो Z1 क्या है बताइए, Z1 क्या होगा, Z1 होगा X1 प्लस y1, Z2 क्या होगा X2 प्लस y2 होगा बेटा। यहां पर अगर हम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, Z1 इंटू Z2 मतलब X1 प्लस y1 और X2 प्लस y2 होगा। अब यहां पर मल्टीप्लाई करें तो जैसे फैक्टर में मल्टीप्लाई करते थे कि एक एलिमेंट उठाते थे और सबों में मल्टीप्लाई करते थे, तो इसी तरीके से इसमें भी किया जाता है। अगर मैंने x1 उठा लिया तो सब में मल्टीप्लाई कीजिए। तो x1 को कंसीडर करते हैं, जो x1 का मल्टीप्लाई x2 में होगा तो x1 x2, फिर इसी तरीके से बेटा i x1 y2, फिर इसी तरीके से i y1 x2 और इसी तरीके से इसमें मल्टीप्लाई तो i स्क्वायर और y1 y2 हो जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस का 1 होता है। अगर यहां पर हम रखें तो x1 x2 बेटा i कॉमन करें x1 y2 और y1 x2 हो जाएगा। यहां -1 रखें तो y1 y2 बेटा। अब देखिए ये बगैर i वाला पार्ट है, इसके साथ इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि इसको रियल पार्ट को बेटा एक तरफ कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ कर लेंगे। ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं और दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर लेकर के चलेंगे तो चाहे उनको जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए या गुणा कर दिया जाए या भाग कर दिया जाए, हमेशा
आंसर क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, ध्यान रखिएगा। तो इसमें कुछ भी नहीं था, हमने क्या किया, नॉर्मली वैसे ही जैसे फैक्टर का मल्टीप्लाई करते थे वैसे ही हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका डिवीजन, कि डिवीजन कैसे किया जाएगा। तो डिवीजन के लिए एक बेसिक चीज ध्यान रखिएगा कि कभी भी अपॉन में इमेजिनरी पार्ट नहीं होना चाहिए। अगर इमेजिनरी पार्ट है तो या तो उस इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो आपका नीचे मतलब अपॉन वाले साइड में कभी भी इमेजिनरी पार्ट नहीं होना चाहिए। जैसे हम डिवीजन पढ़ने जा रहे हैं, इसका डिवीजन पढ़ने जा रहे हैं, इसका भाग पढ़ने जा रहे हैं बेटा, तो भाग में हम क्या लिखें, अगर हम x1 अपॉन x2 लिखते हैं तो क्या होगा, x1 प्लस आई y1 और x2 प्लस आई y2। अब बेटा कभी भी अपॉन में ध्यान रखिएगा, कभी भी इमेजिनरी पार्ट नहीं होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए ये सिंगल इमेजिनरी पार्ट होता ऐसा तो हम खाली ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई करा देते, लेकिन जब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है तो हम क्या बोलेंगे, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो इसके कॉन्जुगेट से बेटा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दे तो x2 माइनस आई y2 ऊपर और x2 माइनस आई y2 नीचे, मल्टीप्लाई करा दिया बेटा। अब क्या करेंगे, z1 अपॉन z2, यहां पर x1 प्लस आई y1 बेटा और यहां पर x2 माइनस आई y2। इसी तरीके से x2 प्लस आई y2 बेटा और इधर x2 माइनस आई y2 होगा। अब इनका मल्टीप्लाई कराएं बेटा, तो कैसे करेंगे, अभी अभी मल्टीप्लिकेशन सीखा हुआ है कि नॉर्मल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं फैक्टर का वैसे मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पे x1 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x1 x2 होगा और i के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो i x1 y2 और साथ में इसका मल्टीप्लाई हुआ तो i y1 x2 और i का इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो i स्क्वायर और y1 y2। नीचे बेटा a प्लस बी a माइनस बी तो a स्क्वायर हो गया और b स्क्वायर हो गया। आयोटा का जो मान होता है स्क्वायर में वो कितना होता है, माइनस का 1 होता है। तो क्या बन जाएगा, z1 अपॉन z2 बेटा क्या बनेगा, x1 x2। अगर यहां से हम पॉजिटिव में i कॉमन कर लें तो क्या बनेगा बेटा, पॉजिटिव वाला आगे और x1 y2। आयोटा स्क्वायर का मान माइनस का 1 और y1 y2 अपॉन में बेटा x2 स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का 1 और y2 स्क्वायर। अब क्या करेंगे बेटा, रियल पार्ट एक साइड कर लेंगे, तो रियल पार्ट एक में कर लीजिए तो x1 प्लस x2 ये नेगेटिव को बनाएगा पॉजिटिव और बन जाएगा y1 प्लस y2। ठीक है, इसी तरीके से i y1 x2 और x1 y2, ठीक, और x यहां पर क्या हो जाएगा x स्क्वायर और ये प्लस का y स्क्वायर। अभी देखिए आंसर नहीं है, ये क्यों नहीं है, क्योंकि अभी बेटा ये कॉम्प्लेक्स में नहीं लिखा है। अब कॉम्प्लेक्स में लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, तो कॉम्प्लेक्स में लिखने के लिए मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे, इसका अलग अलग डिवाइड कर देंगे। तो अलग अलग डिवाइड कीजिए तो x1 x2 y1 y2 बेटा अलग इसको इसमें डिवाइड करें तो बनेगा x2 स्क्वायर और y2 स्क्वायर। इसी तरीके से i लिखा और y1 x2 और यहां पर x1 y2 अपॉन में x2 स्क्वायर और y2 स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हो गया, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, जहां पर ये होगा बेटा इसका रियल पार्ट ऑफ z1 z2 लिखा है z1 अपॉन z2 और ये पार्ट जो लिखा है वो इमेजिनरी पार्ट अपॉन z1 बाई z2 लिखा हुआ है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ऐसी हमको उम्मीद है। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। आइए इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहले हम लोग इसका बेसिक देखेंगे
और उसके बाद धीरे धीरे जब आप इसमें पूरी तरीके से निपुण हो जाएंगे, परफेक्ट हो जाएंगे, तो उसके बाद इसके कुछ शॉर्टकट्स भी आपको बताए जाएंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है 2 + 3i एंड 5 + 3i। हम क्या कर रहे हैं, इसका बेटा हम सब्सट्रैक्शन भी करा देंगे, इसका एडिशन भी कराएंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन भी इसी में कराएंगे, और इसी में हम क्या करा देंगे, इसका डिवीजन भी करा देंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो Z1 मुझको क्या दिया है, 2 + 3i दिया है। Z2 मुझको क्या दिया है, 5 + 3i दिया है। लेकिन हम जल्दी जल्दी नहीं भागेंगे, हम चीजों को पकड़ करके चलेंगे। हमें लाख आता है लेकिन लिखेंगे जरूर क्या, कि रियल पार्ट ऑफ Z1 बेटा यहां पर क्या है, 2 होगा। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 यहां पर क्या होगा, 3 होगा। इसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको ये चीजें ध्यान रहनी चाहिए। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 कितना हो गया, 3 हो गया बेटा। अब हम इनका क्या करने जा रहे हैं, समेशन करने जा रहे हैं। इनका हम सम करने जा रहे हैं, एडिशन करने जा रहे हैं। तो 2 + 3i बेटा, 2 + 3i + 5 + 3i। हमने आपको क्या बताया स्टार्टिंग में, कि जब कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, रियल पार्ट को रियल में जोड़ दिया जाएगा और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी में जोड़ दिया जाएगा। तो 2 + 5 कर दिया जाएगा बेटा, और i कॉमन करेंगे और 3 + 3 कर देंगे। तो यहां पर क्या आएगा बताइए, यहां पर क्या जाएगा, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 6i। तो ये Z1 + Z2 की वैल्यू आ गई। अगर मान लीजिए आपसे बोला जाए कि रियल पार्ट ऑफ Z1 + Z2 बताइए, तो वो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 + Z2 बताइए, तो वो क्या होगा, वो 6 होगा। ध्यान रखिएगा। अब इसी तरीके से बेटा अगर इनका डिफरेंस लेकर के आए, अगर हम इनके डिफरेंस की बात कर ले, इनको घटाने जा रहे हैं, डिफरेंस करने जा रहे हैं बेटा, हम माइनस करने जा रहे हैं, तो Z1 - Z2 क्या बनेगा बेटा, 2 + 3i - 5 + 3i। बेटा रियल पार्ट को रियल में घटा दीजिए और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी में घटा दीजिए। 2 में से 3 को घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस, 2 में से 5 को घटाएंगे -3 और ये 0i हो जाएगा। यहाँ Z1 - Z2 बेटा रियल पार्ट ऑफ Z1 - Z2 क्या होगा, -3 होगा। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 - Z2 क्या होगा बेटा, 0 होगा। और इसको फाइनली आप -3 भी लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जहां कहीं इमेजिनरी पार्ट 0 होता है उसको बोला जाता है पूर्ण या शुद्ध वास्तविक सम्मिश्र संख्या, मतलब प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है बेटा। और कहीं अगर इमेजिनरी पार्ट, कहीं अगर रियल पार्ट 0 होता है तो वो शुद्ध काल्पनिक संख्या कहलाती है। तो यहां पर अगर इमेजिनरी पार्ट 0 है तो ये क्या है, शुद्ध वास्तविक संख्या है। ये बेटा इन दोनों क्वेश्चन का क्या हो गया, समेशन हो गया और डिफरेंस हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए जगह चाहिए, आप इसको नोट कीजिए, मैं हटाता हूं इसको। अब इसका करेंगे बेटा मल्टीप्लिकेशन। तो अब इनका मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं, कैसे करेंगे, Z1 × Z2 2 + 3i डॉट 5 + 3i। बेटा मल्टीप्लाई कराइए, तो 2 का मल्टीप्लाई 5 में, तो 2 पंचे 10 हो गया बेटा, और ये हो जाएगा 6i। इसमें मल्टीप्लाई हो गया 15i और इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो 9i²। आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ हो जाएगा 10, ये हो जाएगा बेटा कितना 21i और ये 9 और ये -1, तो ये 10 - 9, 10 - 9 और 21i। सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 + 21i आ जाएगा। अगर बेटा यहां पर आपसे पूछा जाए कि रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बताइए, तो वो हो जाएगा 1
और इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 बताइए तो वो हो जाएगा 21। ठीक है, आइए अब इसका बेटा डिवीजन देखते हैं। डिवीजन इसका भाग निकालने जा रहे हैं Z1 अपॉन Z2। Z1 की जगह 2 + 3i बेटा, Z1 की जगह 2 + 3i और 5 + 3i। कभी भी बटे में इमेजनरी पार्ट नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ऊपर नीचे बेटा मल्टीप्लाई कराइएगा तो 2 का 5 में मल्टीप्लाई होगा तो 10 हो गया, 2 का 3 में मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस का 6i, प्लस का 15i बेटा और माइनस का 9i स्क्वायर। नीचे बेटा a + b, a - b तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ऊपर क्या बनेगा बेटा 10 हो जाएगा, सॉल्व होगा तो प्लस का 9i हो जाएगा और ये आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, तो ये हो जाएगा बेटा -1। ये होगा बेटा 25, ये 9 और ये हो जाएगा -1 फिर से, क्योंकि आयोटा स्क्वायर ये भी हो जाएगा। अब देखिए ये निगेटिव इसको पॉजिटिव बनाएगा तो 10 और 9 हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा 9i। इसी तरीके से इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 25 और 9, 25 9 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, 25 और 9 34। लेकिन बेटा ये आंसर नहीं है। क्या आंसर है? जब इनको हम लोग रियल और इमेजनरी में ब्रेक कर देंगे तो वो मेरा आंसर होगा। तो ये बेटा इसका आंसर है। अगर आपसे बोला जाए कि रियल पार्ट ऑफ Z1 बाय Z2 लाइए तो हो जाएगा 19/34 और इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 बाय Z2 लाइए तो हो जाएगा 9/34। ध्यान रखिएगा, तो ये हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो जो है वो आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अगर समझ में आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। कल एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे और उसमें होंगे और भी अच्छे क्वेश्चंस। नमस्कार।